रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे डेली मेल के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान ने एक दावा फ़ाइल किया है। डेली मेल और शहबाज शरीफ का बड़ा चोली दामन का साथ है, और वो इस वजह से कि डेली मेल के रिपोर्टर डेविड रोज़ ने एक रिपोर्ट शाये की थी डेली मेल के अंदर, और जिसके अंदर ये अलेज किया गया था, जिसके अंदर उसने ये दावा किया था कि शहबाज शरीफ और इसकी फ़ैमिली ने 50 करोड़ पाउंड जो कि ज़लज़ला ज़दगान की मद में इमदाद दी गई थी पंजाब हुकूमत को बरतानवी हुकाम की तरफ से, वो जो इमदाद थी वो इन्होंने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल की, और उस इमदाद को फिर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए दोबारा वापस भिजवाया बरतानिया में, और फिर बरतानिया से इनकी जो ब्लैक मनी थी वो वाइट मनी होकर आई, और इसके ऊपर एक रिपोर्ट शाये की गई थी, बड़ी डिटेल रिपोर्ट थी। उसके ऊपर शहबाज शरीफ ने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है हमारे ख़िलाफ़, ये इमरान खान करवा रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत करवा रही है, हमारे ख़िलाफ़ एक प्री प्लान एक गेम है हमें बदनाम करने की, और इन्होंने काफ़ी लंबी डिटेल में इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन उसके बाद डेविड रोज़ ने यह दावा किया था कि अगर आप सच्चे हैं तो मेरे ख़िलाफ़ अदालत में आए और मैं वहाँ आपको झूठा साबित करूँगा। पहले इन्होंने ये उस केस के अंदर पेश नहीं हुए और उस केस को ये फ़ाइल नहीं करते थे, ये लीगल नोटिस नहीं भेजते थे। फिर कुछ अरसा गुजरा, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जब प्रेशर आया, तो उस प्रेशर की बुनियाद पर खौफ के मारे इन्होंने एक दावा फ़ाइल कर दिया, जो कि शहबाज शरीफ से तरफ से दावा फ़ाइल किया गया था, जिसके अंदर इन्होंने कोर्ट फ़ीस तो जमा करवा दी जो अदालत की सरकारी फ़ीस थी, लेकिन जो हद के इज़्ज़त का दावा है उसके अंदर ये तखमीना नहीं लगाया, ये असेसमेंट नहीं दी कि शहबाज शरीफ की कितनी इज़्ज़त है, कितनी इज़्ज़त लूट ली गई है और कितनी बच गई है, और कितने करोड़ का या कितने हज़ार पाउंड्स का वो दावा है। ऐसा कुछ ना लिखा गया और सिंपल वो दावा फ़ाइल किया गया। और मैं इसके ऊपर पहले भी बता चुका हूँ कि जब तक आप कोई स्पेशल कानून के मुताबिक जब आप कोई सूट फाइल करते हैं और आप स्पेसिफ़िकली कोई आप उसके अंदर रकम मेंशन नहीं करते, कोई अमाउंट मेंशन नहीं करते, तो हमारा कानून उसको अप्रिशिएट नहीं करता। और क्योंकि ये जो डैमेजेस के कानून हैं हमारे भी वही कवानीन है जो पुराने बरतानवी कवानीन हैं, तो ये ना करके, ये तखमीना ना लगाकर या उसके अंदर असेसमेंट ना लिखकर, और शहबाज शरीफ को या तो कोई आइडिया नहीं था, शहबाज शरीफ शायद ये समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर तो उनकी जो हद की इज़्ज़त है वो शायद को 2 करोड़ 3 करोड़ की होगी, बरतानिया में तो उनकी इज़्ज़त है नहीं। जब इज़्ज़त है नहीं तो उसका क्या अमाउंट क्या लिखी जाए या उसके ऊपर क्या लिखा जाए, शायद यही वजह थी कि सिंपल एक दावा फ़ाइल किया गया था। और सिंपल दावा फ़ाइल करने के बाद ये जुलाई 2019 में डेविड रोज़ ने पहला जो मेल थी वो सामने लेकर आए थे और एक रिपोर्ट शाये की थी, और मई 2020 में आकर जो मुल्ज़िम है शहबाज शरीफ, उसने उनके ख़िलाफ़ दावा फ़ाइल किया था। ये 14 जुलाई 2019 को बरतानवी अखबार डेली मेल में ये रिपोर्ट शाये हुई थी, और मई 2020 में आकर इसने दावा फ़ाइल किया है। और यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्योंकि ये झूठे हैं और झूठ की वजह से ये सामना नहीं करना चाह रहे थे, और इनको ये लग रहा था कि इनकी दाल नहीं गलने वाली और इनको कोई रिलीफ़ नहीं मिलेगा, और वो पाकिस्तान की अदालतें नहीं हैं कि यहाँ ये सीनियर वकला को खड़ा करके और मुख्तलिफ़ चीज़ों को मैनेज करके ये हर तरह का रिलीफ़ ले लेंगे। इनके इल्म में था कि हम लंदन की हाई कोर्ट में दावा फ़ाइल कर रहे हैं, और वहाँ दावा अगर खारिज होगा तो जो इन्होंने असेसमेंट लिखी है उस असेसमेंट की अमाउंट का इनको फ़ाइन भी हो सकता है। इसलिए इनके इल्म में है, और ये प्ली बारगेनिंग करना चाहते हैं डेली मेल के साथ, और ये जानते बूझते हुए कि हमारा ये दावा अगर मेरिट के ऊपर सुना गया तो ये खारिज हो जाएगा, इसलिए इन्होंने कोई अमाउंट नहीं रखी थी और इन्होंने सिंपल छोड़ दिया था उस दावे को। और वो दावा आज तक उसके ऊपर कोई डेट फिक्स नहीं करवाई, उसको समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करवाया, और सिर्फ अपना फेस सेविंग के लिए शहबाज शरीफ ने ये ड्रामा रचाया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये ड्रामा उसके गले पड़ जाएगा, और ये जो लंदन की हाई कोर्ट है वो ख़ुद इसको कुछ अरसे के बाद फिक्स केस को फिक्स करेगी और केस के ऊपर समाअत होगी। और मैंने आपको ये डिटेल भी बताई थी कि डेली मेल की तरफ से जो जवाब तैयार हो चुका है, उस जवाब के जो कंटेंट्स थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। अब एक नई डेवलपमेंट हुई है, और नई डेवलपमेंट ये हुई है कि जो शहबाज शरीफ के दामाद हैं अली इमरान,
क्योंकि उस जो मेल थी जो जुलाई 2019 में डेविड रोज़ ने एक डेली मेल के अंदर रिपोर्ट पब्लिक की थी, रिपोर्ट शाये की थी। उसके अंदर ये कहा गया था कि शहबाज शरीफ के दोनों बेटे और शहबाज शरीफ का दामाद वो सारे के सारे इस धंधे में मुलव्वस हैं और 50 करोड़ पाउंड की इन्होंने अमाउंट जो इनको आई थी ज़लज़ला ज़दगान की मद में पंजाब हुकूमत को मदद दी गई थी, वो इन्होंने हड़प की है और उसको इन्होंने दोबारा वापस भेजा है। और ये भी उन्होंने लिखा था कि क्योंकि शहबाज शरीफ एंड कंपनी मुख्तलिफ ज़राए से और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए और करप्शन के ज़रिए पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा रकम लंदन भिजवाते हैं और लंदन के बैंक्स में रखते हैं, इसलिए जो बरतानवी हुकाम हैं उन्होंने उनको रिवार्ड देते हुए, ये डेली मेल ने कहा कि उनको रिवार्ड देते हुए ये उनके ऊपर करम नवाजी की गई थी पंजाब हुकूमत पर। और हालांकि ना तो ये ज़लज़ला 2005 में आया था और ये बहुत बाद में जब पंजाब में इनकी हुकूमत बन चुकी थी तब वो पैसे दिए गए थे। और डेली मेल ने यह सवाल उठाया था कि आम गरीब लोगों के पैसे जो यहाँ पर टैक्स के पैसे देते हैं जो बरतानवी लोग हैं, क्योंकि जब वहाँ भी टैक्स लिया जाता है तो अमीर गरीब सबसे लिया जाता है, तो उन लोगों के पैसे जो उन्होंने पाकिस्तान के भाइयों की मदद के लिए दिए थे वो पैसे बरतानवी हुकाम ने सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज शरीफ एंड कंपनी को खुश करने के लिए, और उसकी वजह यह है कि ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी यहाँ से सारा काला धन वो लंदन भिजवाती है और लंदन के बैंकों को भरा है इन लोगों ने पाकिस्तान के ख़जानों को लूट कर, इसलिए इनके ऊपर करम नवाजी की गई। और जब ये आया था तो उसमें अली इमरान का भी नाम था और अली इमरान को अब होश आया है कि मेरी हद की इज़्ज़त हो गई है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी, शहबाज शरीफ ने जो दावा फ़ाइल किया था उसको इन्होंने फ़िक्स ही नहीं करवाया, वो आज तक पेंडिंग है, उसके ऊपर एक दफ़ा भी समाअत नहीं हुई और सिंपल एक रेगुलरली इन्होंने एक दावा फ़ाइल कर दिया है और उसकी ऐसे कोई हैसियत नहीं है जब तक वो अब रेगुलर प्रोसीजर में वो 1 साल के बाद लगे 2 साल के बाद लगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप अर्जेंट अप्लीकेशन साथ देते हैं तो वो अर्जेंट केसेस हेयरिंग के लिए फ़िक्स भी हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा ना किया। अब अली इमरान ने आकर एक दावा फ़ाइल किया है और अली इमरान ने जो अपनी इज़्ज़त का मूल लगाया है वो 5 लाख पाउंड है और वो कहते हैं जी कि 5 लाख पाउंड का हर्जाने का दावा किया है। और उनका ये कहना है कि डेली मेल ने जिन लोगों के बयानात लिए हैं, क्योंकि डेली मेल ने मुख्तलिफ जो इनके फ्रंट मैन थे जो इनके लोगों के लिए काम करते थे, डेली मेल ने उनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो भी शाये की थी और उसके बाद जो उन्होंने अपना जवाब दिया है, जो जवाब उन्होंने तैयार किया उसके साथ उन लोगों की स्टेटमेंट्स लगाई हैं। और ये वो लोग हैं जो इस सारे के सारे धंधे में फ्रंट मैन थे, ये मुलव्वस थे जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और उनमें से 2 लोग पकड़े भी गए हैं। एक शख्स वो था जो बोरियां भर भर के पैसे भिजवाता था लंदन में और वो लंदन के फ़ॉरेन जो बैंक्स हैं वहाँ भिजवाता था, वहाँ से वो एक और शख्स था फ्रंट मैन था शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और सलमान शहबाज का, वो वहाँ से पैसे लेता था और वो पैसे लेकर वो दोबारा पाकिस्तान भिजवाता था, क्योंकि जो पैसे पाकिस्तान से आते थे अगर आप यहाँ अकाउंट में करोड़ों रुपए अरबों रुपए जमा करवाते हैं तो उसके ऊपर तो सवाल उठता है, लेकिन जब आप पैसे वो बाहर भिजवा देते हैं और वो पैसे दोबारा वहाँ से वापस आते हैं तो जो पैसे बाहर से यहाँ आते हैं वो 1992 में कानून बना दिया था नवाज़ शरीफ ने कि जो बैरून मुल्क से पैसे आएंगे चाहे जैसे भी पैसे हैं उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया जाएगा और उनके ऊपर पूछ-गुछ नहीं होगी। और यही वजह है कि इन्होंने ये ड्रामेबाजी करते रहे, लेकिन वो दोनों फ्रंट मैन लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट हो गए थे और वो दोनों इस वक्त FIA की कस्टडी में है, FIA के हुकाम के पास हैं और वो वादा माफ गवाह बन चुके हैं और उनके पास उन्होंने सारी डिटेल्स पाकिस्तानी हुकाम को दे दी हैं। अली इमरान ने अपने दावा में ये एलेज किया है कि जिन लोगों को जो पाकिस्तान ने अरेस्ट किया है उन लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया है और तशद्दुद करने के बाद उनकी बयानात लिए गए हैं और उन बयानात की रोशनी पर हमारे ख़िलाफ़ इंक्वायरी पाकिस्तानी हुकाम ने अलग से स्टार्ट की हुई है और डेविड रोज़ के साथ मिलकर और उसको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करके और उसको उभार कर और उसको पैसे देकर पाकिस्तानी हुकूमत और इमरान खान हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए डेली मेल के ख़िलाफ़ हद की इज़्ज़त का दावा किया है। 5 लाख पाउंड का
और अब ये भी दावा जो फ़ाइल किया गया है इसके ऊपर भी कोई फ़िक्स नहीं हुआ। हमेशा जब भी आपको सिविल सूट फ़ाइल करते हैं तो सिविल सूट में ख़ास लिमिटेशन होती है कि अगर आप इतनी रकम की रिकवरी का दावा करते हैं तो उसके ऊपर इतनी कोर्ट फ़ीस होती है। तो वो कोर्ट फ़ीस अली इमरान ने भी लगाई है और अली इमरान ने अदालत से ये कहा है कि हम यहाँ पर बिज़नेस करते हैं, हमारा बिज़नेस डिस्टर्ब हुआ है, हमें बदनाम करने की कोशिश की गई है, हमारी फैमिली पाकिस्तान में पॉलिटिकल एलीट में शामिल है और हमारी फैमिली पाकिस्तान की सियासत में क़यादत करती है। ऐसे में हमारे ख़िलाफ़ इस तरीके की ख़बरें लगाना, हमारे ख़िलाफ़ इस तरीके की जो शाये की जाती हैं मुख्तलिफ़ जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारी हद की इज़्ज़त होती है और हमारी हद की इज़्ज़त के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। और 5 लाख पाउंड मुझे दिए जाएं जो मेरी इंसल्ट की गई है डेली मेल की तरफ से। अब असल जो वजह है वो ये है, शहबाज शरीफ के ये इल्म में है कि पाकिस्तानी कौम उसको एक दिन बाद याद रहती है, 2 दिन बाद याद रहती है, 4 दिन वो सोशल मीडिया के ऊपर चलेगी और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अब वो हालात नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हैं जो इन मामलात के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे हम डेली बेसिस पर इन क्रिमिनल्स के जो डे टू डे हेयरिंग होती है, हर डेट पर हम आपको बताते रहते हैं। पहले क्या होता था कि इन चीज़ों के बारे में 4-4 महीनों की डेटें पड़ जाती थी और कोई डिस्कस ही नहीं करता था। अब एटलीस्ट इन मामलात के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई है, आवाम के अंदर अवेयरनेस आने लग गई है, आवाम को असल मसाइल का पता लगने लग गया है, आवाम को ये समझ आने लग गई है कि नैब का क्या किरदार है, अदालतों का क्या किरदार है, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ का क्या किरदार है और हमारे मीडिया का क्या रोल है और वो किस तरीके की ख़बरें चलाते हैं, किस तरीके की ख़बरें वो नहीं चलाते। अब अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस आना शुरू हो गई है और चाहे वो रिलीफ लेते रहें मुख्तलिफ हीले बहानों से, लेकिन क्योंकि कौम को ये चीज़ें असबार हो जाएंगी। मैं आपको बताऊं, आज भी आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़ केसेस की समाअत थी। 23 जुलाई को पार्क लेन रेफरेंस की समाअत थी। तो मुझे कितने दोस्त कमेंट्स के अंदर और मुझे मैसेजेस कर रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि पार्क लेन रेफरेंस में क्या बना है। इसका मतलब है कि जो हमें सुनने वाले हैं उनके इल्म में है और वो तारीख़ भी याद रखते हैं कि इस तारीख़ को इनके ख़िलाफ़ ये केस लगना है और उसके ऊपर ये समाअत होनी है और वो हमसे पूछते हैं। अगर हम उनको ना बताएं तो वो हमसे पूछते हैं। तो आज इंशाल्लाह उसके ऊपर भी पार्क लेन के हवाले से भी और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन केस के हवाले से भी मैं आपको आगाह करूंगा। तो ये मामला है। अब शहबाज शरीफ सिर्फ फेस सेविंग कर रहा है और उसके इल्म में है कि पाकिस्तानी कौम 2-4 दिन के बाद भूल जाती है, डेली मेल का मामला ख़त्म हो जाएगा, हम एक दावा रूटीन में फ़ाइल कर देंगे, वो अल्टीमेटली जो दावा है वो अदम पैरवी खारिज हो जाएगा या हम वापस ले लेंगे और पाकिस्तानी कौम को भी ये बात भूल जाएगी और हम इस मुसीबत से निकल आएंगे। क्योंकि पाकिस्तानी अदालतों से बचना तो बड़ा आसान है लेकिन बैरून मुल्क की अदालतों से बचना आसान नहीं है। और फिर डेली मेल जैसे जो मजबूत मीडिया हाउसेज हैं लंदन के अंदर, उनसे जान छुड़वाना बड़ा मुश्किल है। तो अब देखते हैं कि 2 दावाजात फ़ाइल हो गए हैं। डेली मेल ने पहले भी जवाब तैयार कर लिया है और डेली मेल का ये दावा है कि वो इनके ख़िलाफ़ जो जवाब जमा करवाने वाले हैं उसकी बुनियाद पर इनका प्रिलिमिनरी दावा खारिज हो जाएगा और साथ इनको हैवी फ़ाइन होगा। अगर इनका दावा खारिज हो जाता है तो ये बात साबित हो जाएगी कि इन्होंने ज़लज़ला ज़दगान के 50 करोड़ पाउंड इन्होंने हड़प किए हैं। और फिर मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम इकट्ठी होकर इनको जूते मारे और इनका मुंह काला करके इनको गधे पर बिठाया जाए कि जालिम लोगों, जो ज़लज़ला ज़दगान में मासूम लोग शहीद हुए और इतनी बड़ी क़यामत सुग़रा आई, अगर आप उनके पैसे भी नहीं छोड़ते तो फिर आप लोगों का पाकिस्तान में रहने का कोई हक़ नहीं है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। जो भी डेवलपमेंट होगी डेली मेल के केसेस के हवाले से, शहबाज शरीफ और अली इमरान के दावाजात के हवाले से हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।